अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है जनाब। और आजकल तो मौसम बहुत ही प्यारा हुआ है और ये जो फूल हैं इतने प्यारे लगते हैं। ये हमारे नेक्स्ट डोर नेबर हैं, उनके घर में लगे हुए हैं, तो मुझे इतने प्यारे लग रहे थे। मैं वहाँ पे चली गई थी, थोड़ी सी वीडियो बनाई थी मैंने। उसके बाद जनाब टाइटल से तो आपको पता चल ही गया होगा, रमज़ान करीम आने वाला है, तो उससे पहले मैंने सोचा सारे घर की मैं डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ, क्योंकि फिर रमज़ान में इबादत करनी होती है और कुकिंग वगैरह बाकी इतने काम हो जाते हैं कि फिर जो है वो क्लीनिंग वगैरह की तरफ इतना मेरा नहीं होता कि मैं हिम्मत नहीं बचती कि मैं करूँ। तो इसलिए मैं इतनी डीप क्लीनिंग कर लूँगी सारे घर की कि मेरा महीना जो है वो अच्छे से चल जाए। और बीच में एक आध बार फिर साथ साथ तो होता रहता है हल्का फुल्का, लेकिन डीप क्लीनिंग जो है वो फिर बहुत ज़्यादा जान मांगती है, जो कि रमज़ान में नहीं होती, हिम्मत ही नहीं बचती। तो इसलिए फिर मैं अभी से कर रही हूँ। ये जो आपको नज़र आ रही है ये किचन की विंडो है, ये इन साइड से मैं कर रही हूँ और बाहर से अभी मैं फ़िलहाल नहीं करूँगी। गार्डन भी आपको दिखाई दे रहा है, सारा ठीक करने वाला है, लेकिन जब तक हस्बैंड वापस नहीं आएंगे तो मैं इसको छेड़ने भी नहीं वाली हूँ, क्योंकि अकेले मेरा ये काम नहीं है और मेरे से होगा भी नहीं। हम दोनों मिलके करेंगे तो जल्दी भी हो जाएगा और आसानी से भी होता है। जो बड़े बड़े काम होते हैं वो करते हैं और साथ में छोटे छोटे काम मैं करती रहती हूँ। मशीन भी मैंने लगाई हुई थी साथ में, तो वो कपड़े भी साथ में मैंने बाहर फैलाए हुए हैं, साथ में वो ड्राई हो जाएंगे। आजकल मौसम काफ़ी अच्छा है, तो फिर यह है कि धूप में ही कपड़े ड्राई कर लेते हैं। आजकल घर में हीटिंग से ड्राई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके बाद जनाब बाहर आया था आइसक्रीम वाला, और ये रोज़ाना हमसे मिस हो जाता है। और आज जो है इस आइसक्रीम वाले को मेरे बेटे ने जो है विंडो से आवाज़ दे के रोक लिया था, रेहान ने, और फिर ये रुक गया था। और इन दोनों की भी मैंने आइसक्रीम ली थी और अपने लिए भी ली थी। खुद मैं ओरियो वाली अच्छी लगती है मुझे, वो मैंने ली थी। और बच्चों ने जो है वो अपना कोई बबल सिरप होता है कुछ उस तरह का, वो डलवाते हैं कोई फ्लेवर। किचन की हो रही है डीप क्लीनिंग और आपको दिखाई दे रहा है साथ साथ इतना चमक रहा है जहां जहां से साफ होता जा रहा है। विंडो की आप शक्ल देखें, इतनी प्यारी लग रही है ना। और बाहर से बादल जो है ना वो मेरे कैबिनेट्स में भी दिखाई दे रहे हैं। किचन इतना चमचमा रहा है आज। आज सुबह से मैं लगी हुई थी और सारा किचन मैंने डीप क्लीन किया और पूरे घर की मैंने अच्छे से डीप क्लीनिंग की है, ताकि पूरा रमजान जो है वो मुझे बिल्कुल भी डीप क्लीनिंग की जरूरत ना पड़े। साथ साथ सामने सामने से जो भी मैस होगा वो मैं उठाती जाऊंगी और फिर ईद के बाद देखेंगे बाकी का। अभी जो आपको दिखाई दे रहा है ये पाउडर है कारपेट पे डालने वाला, मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया था, लेकिन बहुत सारे न्यू सब्सक्राइबर आए हैं और बहुत सारे न्यू जो है वो बहुत सारे न्यू व्यूवर भी आए हैं, तो इसलिए मैं कह रही थी कि चलो मैं शेयर कर देती हूँ। इसका नाम है जी ग्लैड शेक एंड वेक लिखा होता है नीचे। फ्लेवर्स आप कोई भी ले सकते हैं। मैंने इस बार फ्रेश लेमन लिया है, क्योंकि फ्रेश लेमन फ्लेवर जब भी आप लेते हो ना तो ये काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होता है, काफ़ी फ्रेश रखता है और काफ़ी टाइम के लिए रहता है। इसलिए फिर मैंने सोचा कि इस बार जो है वो मैं ये वाला लेती हूँ। वैसे जो है वो मैग्नोलिया और वनीला मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, लेकिन फ्रेश लेमन का ये कि लॉन्ग लास्टिंग बहुत ज़्यादा होता है। अब पूरा महीना मैं इसको दोबारा नहीं डालने वाली हूँ, क्योंकि ये वैसे मैं 15 दिन बाद डाल के ना क्लीनिंग कर लेती होती हूँ, लेकिन इस बार जो है वो मैं डालूंगी और फिर 1 महीने बाद दोबारा से पाउडर डाल के क्लीनिंग करूंगी। ये चूचू आपको दिखाई दे रहा है बेबी सा, ये बच्चों का यहाँ सीढ़ियों पे पड़ा हुआ है। ये बेचारा कभी कहाँ फिरता रहता है पूरे घर में, जहां देखे ना तो कहीं कभी कहीं पड़ा होता है, कभी कहीं। अपस्टेयर्स भी मैंने सारा पाउडर डाला हुआ है, बेडरूम्स में भी मैंने डाला है, बच्चों के रूम में भी मैंने डाला है, और हर जगह पे मतलब मैंने इस कारपेट को नहीं जनाब, पाउडर को डाल दिया। और ये काफी टाइम के लिए रहेगा, 20-30 मिनट रहने के बाद मैं हूवर करूंगी, और ये इतना फ्रेश रहता है, कारपेट बहुत अच्छा लगता है इसके साथ। बाकी जो बेलन वगैरह और एक्स्ट्रा चीजें थी वो भी मैंने साथ आज वॉश कर दी थी। ये सारे काम मैं कर रही थी, तो बच्चे जो हैं वो काफी ज्यादा अपना लगे रहे खेलते रहे, तो बच्चे काफी तंग हो रहे थे। मैंने सोचा कि अब काम खत्म कर लिया तो थोड़ी देर घर के पास जो पार्क है वहां पे मैं दोनों बच्चों को ले जाती हूँ, ताकि ये थोड़ा सा अपना इंजॉय कर लें और खुश हो जाएं। क्योंकि जब हम अपना काम कर रहे होते हैं ना तो बच्चों का बहुत ज्यादा फिर होता है कि मुझे होता है कि बच्चे परेशान ना हो कि ये क्या आज मामा तो सारे काम करती रही, और छुट्टियां भी हैं, तो इसलिए मेरा ये होता है कि बच्चों को बाहर ले जाऊं। तो जल्दी से मैंने क्या किया था, मैं बस तैयार वगैरह नहीं हुई थी, ऐसे ही बस मैंने कोट पहना और मैं इनको लेकर चली गई थी। पार्क में खूब खेलने के बाद जब हम घर आए तो बच्चों को काफी भूख लगी थी। मैंने वही नाइट सूट पहन लिया था, क्योंकि मेरे काफी काम अभी पेंडिंग थे, मतलब कि बेडिंग वगैरह मैंने अभी धोने के लिए डाली हुई है, वो मैंने वापस डालनी है, और भी बहुत सारे काम थे जो कि मेरे अपस्टेयर्स रहते थे, तो इसलिए फिर मैंने दोबारा से नाइट सूट पहन लिया था। आप सोच रहे होंगे कि मैं नाइट सूट पहन के क्यों काम कर रही हूँ सारे। मैं इतनी ज्यादा कंफर्टेबल होती हूँ ना नाइट सूट में, जब भी मुझे इतना हैवी है इस तरह के काम करने होते हैं ना तो मैं नाइट सूट पहन लेती हूँ, ताकि इसमें मैं ईजी रहूँ काम करने के लिए। घर के इतने सारे काम करने के बाद जब मैं पार्क से होके आई थी ना, मुझे इतनी शदीद भूख लगी थी कि खाना भी रेडी हो रहा था और मैं साथ साथ ही खाई जा रही थी। मतलब मैंने अभी नगेट्स बनाए हैं चिकन बच्चों के लिए, तो साथ ही मैं खड़े होके इतनी देर में खाना रेडी हो रहा है मैं साथ साथ खा रही हूँ, क्योंकि मुझे शदीद किस्म की भूख लगी हुई थी और मुझसे वेट नहीं हो रहा था। इसलिए फिर मैंने 3-4 नगेट्स तो यहाँ खाना बनाते हुए ही खा दिए थे।
ऐसे कौन कौन करता है जिसको शदीद भूख लगी हो तो सब्र बिल्कुल नहीं होता। मेरे से तो बिल्कुल नहीं होता, मुझे ऐसे लगता है मेरा बीपी लो होने लग गया है, इसलिए मैं जल्दी से खाने लग जाती हूँ। और जब खाना थोड़ा बहुत खा के मुझे सहारा मिल जाता है, फिर बैठ के आराम से खाती हूँ बाकी खाना। अभी रमज़ान के लिए मैंने कुकिंग वगैरह कोई नहीं की, मतलब कि कुछ भी जो मैंने फ्रीज़ करना होता है अभी तक कुछ भी नहीं किया, क्योंकि अभी तक मुझे ये नहीं पता है कि मेरे हस्बैंड आएंगे अभी या नहीं आएंगे, क्योंकि उनकी अम्मी की तबीयत अभी तक बेहतर नहीं है। तो वो अभी डिसाइड नहीं हुआ है कि वो क्या करेंगे, वो अभी फ़ौरन आ रहे हैं या वो रमज़ान में आएंगे या क्या होगा। तो इसलिए मैं थोड़ी सी सोच रही हूँ कि मैं किस तरह की चीज़ें बनाऊँ। अगर तो हस्बैंड आए तो फिर उनकी पसंद की भी चीज़ें होंगी, वरना मैं कह रही हूँ कि कोई इस तरह की चीज़ें बनाऊँ जो कि बच्चे भी खा लें और मैं भी खा लूँ। तो अभी देखती हूँ मैं क्या करती हूँ। अभी मैंने नहीं किया, दो तीन दिनों तक मैं देखती हूँ कि इस बारे में क्या करती हूँ। अच्छा, बच्चों के लिए मैंने नूडल्स बना लिए थे। ये मैगी नूडल्स हैं और बहुत क्विक होते हैं, तो इसलिए फिर मैंने ये बना लिए थे। इसमें इतनी मेहनत भी नहीं लगती, जल्दी जल्दी का काम है और जल्दी से हो भी जाता है ये। उसके बाद मैंने ये फैब्रिक फ्रेशनर लिया था और ये सारे जितने भी फैब्रिक मेरे घर में कोई भी चीज़ है, कर्टन्स हो गए या बेड जो फैब्रिक के हैं, वहाँ पे सारे मैंने स्प्रे कर दिया था। इसके साथ बहुत ही फ्रेश हो जाता है सारा कुछ और ये बहुत ज़बरदस्त है। आपको हर जगह से मिल जाता है, टेस्को, आजडा, सेंसबरी, होम बार्गेन, B&M, हर जगह से, मतलब जहाँ भी आप जाते हो जहाँ से ये सारी चीज़ें मिलती है। मैं करीब करके आपको दिखा रही हूँ। फैब्रीज का होता है ये, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है। वैसे और कंपनियों के भी वहाँ पे लगे होते हैं, लेकिन मुझे इसकी खुशबू बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और बाकी जो कुशन वगैरह थे उन ये सारे काम करने के बाद सबसे आखिर उसके बाद फिर सारे घर में मैंने जो है ना वो हूवर किया था, मतलब अपस्टेयर्स में। डाउनस्टेयर्स में पहले कर चुकी थी, लेकिन जो अपस्टेयर्स मेरी मर्जी थी कि थोड़ी ज़्यादा देर पाउडर पड़ा रहे ताकि उसकी अच्छे से खुशबू आए और उसके बाद मैं उसको जो है वो क्लीन कर लूँगी। तो यहाँ पे जो है वो मैं जब भी वीडियो बनाने के लिए खड़ी होती हूँ ना, मेरी वीडियो में एक बहुत प्यारी सी एंट्री होती है, आप लोग नोट कीजिएगा। मेरी वीडियो की वैसे रौनक ही जो है ना वो फरहान की वजह से ही है। फरहान जिस वीडियो में नहीं होते ना वो वीडियो होती बेरौनक है। और यहाँ पे भी फरहान ने फ़ौरन से एंट्री मार दी थी और मेरी कोशिश थी कि यहाँ से मैं वीडियो फिनिश कर लूँ, लेकिन फरहान ने बोला नहीं मामा, ऐसे नहीं हो सकता, आपके किसी व्लॉग में मैं ना आऊँ और मेरे बगैर जो है वो आप व्लॉग बना ले, ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर जो है मैंने हूवर को स्टॉप किया था और फरहान को उठा के पहले जनाब इनको मैं कमरे में छोड़ के आई थी, उसके बाद फिर बाकी मैंने हूवर किया था। हुआ ये था कि कमरे में ऊपर जो है वो रेहान थे और फरहान नीचे थे। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि रेहान किसी और जगह हो और फरहान किसी और जगह हो। जहाँ पे रेहान होते हैं ना फरहान ने, वहाँ पे पीछे पीछे जाना होता है, इसलिए रेहान जो है वो ऊपर थे और मैंने जब हूवर स्टार्ट की तो फरहान नीचे थे। तो जैसे ही उनको पता चला, वो उन्होंने ढूंढा होगा रेहान को, जब उनको नजर नहीं आया तो वो भाग के फिर आ गए थे। अच्छा जनाब, इस हूवर के बारे में मैं आपको बताती हूँ। मैंने शेयर किया था कि मैंने ये ली है आजरा से और ये काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में थी और काफ़ी लाइट है, लेकिन ये इतनी ज़्यादा अच्छी है कि मैं आपको क्या बताऊँ। इसका ब्रश भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे ये मैं लगा के जो कॉर्नर जितने भी मैंने साफ़ करने होते हैं या स्टेयर साफ़ करनी होती है ना, तो मैं इसके साथ करती हूँ, या जैसे सोफ़ा वगैरह क्लीन करना है तब भी मैं इसके साथ करती होती हूँ। ये बहुत अच्छी हूवर है। अगर आप अपने लिए देख रहे हैं कोई हूवर और रीज़नेबल प्राइस में भी देख रहे हैं तो ये बहुत अच्छी है। आजरा में लगी हुई थी 75 पाउंड की और काफ़ी अच्छी थी। मुझे तो खैर बहुत पसंद आई है, क्योंकि बहुत हैवी वेट हूवर जो होती है ना वो मेरे से होती नहीं है। आज तो जनाब मैंने पूरा घर ऐसे चमका दिया है ना, जैसे कि किसी ने नया घर खरीदा हो और वहाँ पे पहली बार एंट्री की हो। ऐसे पूरे घर में इतनी प्यारी खुशबू आ रही है और साफ़ सुथरा हो गया। और अभी रमज़ान पूरा बहुत ही अच्छे से गुजर जाएगा। ये होगा कि जैसे फ्रंट से जैसे जो जो काम रह जाएंगे वो मैं कर लूँगी, साथ साथ करूँगी, लेकिन डीपली क्लीन है अच्छे से। तो आराम से इतनी डीप क्लीनिंग जब आप करते हो ना तो महीना डेढ़ महीना तो बहुत ही आराम से गुजर जाता है। और ईद पे भी बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग मुझे करनी नहीं पड़ेगी। और वैसे भी मैं और बच्चे हैं, हस्बैंड तो है नहीं है। और फिलहाल कुकिंग का भी देखते हैं क्या करते हैं कि लाइक जो पहले से मैं स्टोर करती होती हूँ नॉर्मली, तो क्योंकि इस बार बच्चे और मैं, तो मैं देखती हूँ क्या करती हूँ। आप लोग क्या कुछ करेंगे मुझे आप लोगों ने ज़रूर बताना है। और रमज़ान की वैसे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट है, क्योंकि रमज़ान एक साल पूरा हम वेट करते हैं कि रमज़ान शरीफ आए, रमज़ान शरीफ आए। लेकिन यह है कि जितनी जल्दी रमज़ान आता नहीं है ना उतनी जल्दी चला जाता है। मतलब इतना टाइम लगा के आता है और फिर इतनी जल्दी चला जाता है। महीना उधर से आता है और उधर से महीना ख़त्म हो जाता है। खैर जनाब, इस प्यारे से महीने में, मुबारक महीने में, आप लोगों ने मुझे दुआ में ज़रूर याद रखना है। और ये वीडियो मैंने इसलिए शेयर किया कि मैंने कहा चलो बहुत ज़्यादा ऐसे होता है कि मोटिवेशन मिल जाती है, हमें आइडिया भी मिलता है और मोटिवेशन भी मिलती है। मैं भी ऐसे ही करती हूँ, जैसे कोई काम मैंने नहीं किया हुआ होता ना, तो मेरी सिस्टर अगर मुझे कॉल करके बता दे कि मैं ये काम कर रही हूँ तो फिर फ़ौरन से मुझे भी आइडिया आता है और मैं वो काम शुरू कर देती हूँ। और हम सब भी तो बहनें हैं, तो इसलिए मैंने सोचा चलो आज की वीडियो शेयर कर देती हूँ। आज मैंने कोई अलग से व्लॉग बनाया नहीं हुआ था, तो मैंने कहा मैं अपनी सारी ये वाली रूटीन आपसे शेयर करती हूँ, ताकि जितने लोगों को भी अगर अच्छा लगे या सपोर्ट मिले तो बहुत अच्छी बात है। बस जनाब, यही था मेरा आज का व्लॉग, आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी है तो आपने करनी है लाइक, शेयर और प्यारा सा कमेंट। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले। अल्लाह हाफिज।